हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम इस सीरीज में एनसीईआरटी की बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आएगा, ये सीरीज ही चल रहा है दोस्तों, स्पेशल एनसीईआरटी, और वो भी बीपीएससी टीआरई 3 एंड 4 का ध्यान रखते हुए। समय कम बचा है तो अभी टू द टॉपिक पढ़ने के लिए हम आए हैं। 8 क्लास का ये कौन सा सीरीज चल रहा है? इसमें चल रहा है चैप्टर वाइज। ठीक है, ये चल रहा है चैप्टर वाइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी रहेगा सब वन लाइनर में आपको कवर किया जाएगा। और चैप्टर वाइज में पहला चैप्टर चलने वाला है दोस्तों, ये फसल उत्पाद एवं प्रबंधन। ये है क्लास 8 का। कौन से क्लास का? ये 8 क्लास का है, फसल उत्पाद एवं प्रबंधन के बारे में। बिना देरी के हुए स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, पहला देखिए क्या है, फसल उत्पाद एवं प्रबंधन। अब इसमें पहला लिखा हुआ है क्या? एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्राप्त करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन के रूप में आ सकता है आपका कि यदि भोजन प्रदान करने के लिए क्या आवश्यक है, तो नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। इसमें आपको 3 ऑप्शन देगा और पूछ सकता है कि क्या, कि इसमें से कौन सही होगा, या इसमें से एक से अधिक का ऑप्शन भी रहता है, इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन रहता है। तो इस तरह से आपको ये ऑप्शन वाइज भी आप इसको कर सकते हैं। आपको हम क्या किए, उससे बस हर एक चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट था निकाल कर आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पहला बोला गया है। अब फसल को कितने भागों में बांटा गया? लिखा है फसल को 2 भागों में बांटा गया। पहला है खरीफ फसल और दूसरा है रबी फसल। खरीफ फसल में कौन कौन से आते हैं? तो ये सोन इन रेनी सीजन, यानी कि ये बुआई किया जाता है वर्षा ऋतु में किया जाता है। और वर्षा ऋतु में कब किया, ये कब से कब तक चलता है इसका? तो चलता है जून से लेकर सितंबर तक। खरीफ फसल कब से कब तक? जून टू सितंबर। इसमें एग्जाम्पल है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। इसमें जो भी एग्जाम्पल से लेके कोई भी चीज इसमें लिखा गया तो एकदम टू द एनसीईआरटी ही लिखा गया है, उसके अलावा अलग से कुछ नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो धान कौन कौन सा है? खरीफ फसल। मक्का क्या है? खरीफ फसल। सोयाबीन है, मूंगफली है और कपास है, ये सब खरीफ फसल आते हैं। दूसरा है रबी फसल। रबी फसल बुआई किस ऋतु में? तो शीत ऋतु में। बुआई किस ऋतु में? शीत ऋतु में। कब से कब तक चलता है ये खरीफ फसल? तो अक्टूबर टू मार्च चलता है, अक्टूबर से मार्च तक चलता है। गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी। अलसी यानी कि इंसीड, इंसीड ये लिनसीड है, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। दाल और सब्जियां ग्रीष्म में भी उगाई जाती है। दाल ग्रीष्म में भी उगाया जाता है और दाल क्या उगाया जाता है? ठंडा में भी उगाया जाता है। ठीक है, दोनों में उगाया जाता है, सब्जी भी दोनों में उगाया जाता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कृषि पद्धतियां, कौन कौन सा पद्धति है कृषि पद्धतियां का? पहला है मिट्टी को तैयार करना, दूसरा बुआई करना, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा और छठा कटाई और सातवां भंडारण। ठीक है, ये सब कृषि की पद्धति है। तो पहला है मिट्टी तैयार करना। इसमें मिट्टी को ऊपर से कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए और हवा और नमी के साथ साथ पोषण पदार्थ भी बना रहे। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? तो यह प्रक्रिया जुताई कहलाएगा। ठीक है, यह प्रक्रिया जुताई कहलाएगा, यानी कि प्लाव कहलाएगा। अब देखिए हल औजार, इसमें कौन कौन से औजार आते हैं? तो हल आते हैं, कुदाली आती है, कल्टीवेटर आता है और ट्रैक्टर आता है। ठीक है, हल को बोला जाता है प्लाव, कुदाली को हो, कल्टीवेटर यानी कल्टीवेटर। जब आप साइंस पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का ध्यान रखेंगे, केवल और केवल हिंदी पे ना रहें। इससे होगा क्या कि इंग्लिश को ही हिंदी के रूप में प्लाव लिख दिया हिंदी में, तब आप फंस सकते हैं इसमें। ठीक है, तो जो भी लिखेंगे पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश, जिसका जहाँ जहाँ जरूरत होगा हम दोनों दे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो औजार में कौन कौन सा है? तो हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है यानी कि प्लाव है, हो है एंड कल्टीवेटर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। दूसरा है बुआई। बुआई है यह प्रक्रिया में अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वच्छ बीज की बुआई की जाती है। बुआई में औजार कौन कौन सा है? इसमें औजार पूछेगा कि बुआई का कौन कौन सा औजार है, तो आप बता सकते हैं। पहला है क्या? कीप, और दूसरा है सीड ड्रिल है, सीड ड्रिल। इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका हो सकता है, आपको एक औजार दे दे या और पूछ दे ये किस काम में आता है, या फिर काम दे दे कि बुआई के लिए कौन कौन सा औजार जरूरत है, ऑप्शन दे दे आपको इसमें छांटने के लिए हो सकता है। क्वेश्चन किसी भी तरह घुमाए, इससे बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है खाद एवं उर्वरक देना। खाद एवं उर्वरक देना, इसका प्रयोग मिट्टी के पोषण बनाए रखने में किया जाता है। खाद और उर्वरक का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो मिट्टी में पोषण बनाए रखने के लिए।
खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधा और जंतु अवशिष्ट से प्राप्त होता है। जंतु और अवशिष्ट जो भी सड़ता गलता है उससे जो अवशिष्ट से बनता है उसको बोला जाता है खाद। जैसे बर्मी कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट से भी क्या होता है, एक तरह का खाद ही है। उर्वरक देखिए क्या है, उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होता है में किया जाता है। ठीक है, ये कुछ अलग से आ गया, इसको छोड़ दीजिए। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होता है। इसका उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? फैक्ट्री में। लेकिन खाद का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो खाद कार्बनिक जीव जंतुओं के सड़ने से बनता है। लेकिन उर्वरक क्या है? रासायनिक पदार्थ है। तो उर्वरक में कौन कौन सा आता है दोस्तों? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, ईटीसी। ये आपको याद होनी चाहिए। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, ये सब क्या है? उर्वरक है। उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। ज़्यादा उर्वरक का यूज करेंगे तो उससे क्या है? मिट्टी की उर्वरता कम जाता है। ठीक है, तो अतः मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? तो हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, यानी कि खाद, यानी कि वर्मी कंपोस्ट या फिर केचुआ वगैरह जो आता है उसका उपयोग करना चाहिए। अथवा दो फसलों के बीच खाली छोड़ देना चाहिए, यानी कि एक फसल उगाएं फिर कुछ दिन आप छोड़ दीजिए, फिर दूसरा तरह का फसल उसमें उगाइए। इससे भी क्या होगा? उसका उर्वरता बना रहेगा। खाद के उपयोग में मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होता है। खाद के उपयोग से क्या होता है? तो मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण में वृद्धि होता है। फलीदार, अगला देखिए, फलीदार यानी कि लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस पौधों यानी कि फलीदार या लेग्यूमिनस का मतलब होता है दलहनी पौधा। ठीक है, तो दलहनी पौधा में पौधों की जड़ों में ग्रंथियों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाएगा? तो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाएगा। फलीदार पौधे में किसा? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाएगा जो वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का कंपोजिशन है उसको बरकरार रखता है, वो फिक्स रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सिंचाई, आगे है सिंचाई। तो पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिज एवं उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। सिंचाई से देखिए फायदा क्या होता है? सिंचाई से होता है कि जो उर्वरक रहेगा, खाद्य पदार्थ अंदर रहेगा, वो भी क्या होगा? पानी के साथ घुलकर जड़ के थ्रू क्या करेगा? पौधे उसको अवशोषित कर लेगा। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सिंचाई के स्रोत है, पहला है कुआं, जलकूप, तालाब या झील, नदियां, बांध एवं नहर। ये सब क्या है? सिंचाई के स्रोत हैं। पारंपरिक स्रोत किसको बोलते हैं? जो पहले से आपको अपनाया जा रहा है, यानी कि वो परंपरा बन गया है कि सिंचाई की जाएगा तो इसी तरह से किया जाएगा। तो पहला है आपका मोटर यानी कि घिरनी। ये आपका फोटो देखिए, फर्स्ट फिगर में आपका लिखा हुआ है मोट, यानी कि कैसे बनाएगा। ठीक है, मोट। दूसरा है आपका क्या? दूसरा आपका है चेन पंप। चेन पंप देखिए कैसा रहता है, ये है चेन पंप, यानी कि एक घूमता रहेगा, चेन पंप से पानी गिरता रहेगा। तीसरा है आपका टेकली। टेकली यानी कि उत्तोलक तंत्र, यानी कि लीवर सिस्टम, टेकली। ठीक है, ये है टेकली। और आगे एक और भी आपका है। ठीक है, ये ढेकली एक तरह का ये चलता रहता है, ये कुल्लू जो बैल रहता है, बैल घूमता रहता है, उससे क्या होता है? ये चलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। आधुनिक विधि, ये सब पहले जो पढ़ रहे थे क्या था? वो सब था आपका पारंपरिक विधि। तो पारंपरिक विधि कौन कौन सा था? मोट या यानी कि घिरनी, चेन पंप, टेकली यानी कि लीवर सिस्टम। ठीक है, और आधुनिक में आता है कौन सा? तो छिड़काव तंत्र यानी कि स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरा आता है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर का मतलब होता है क्या? स्प्रिंकलर सिस्टम में होता है क्या कि देखिए यहाँ पे हर एक कुछ कुछ डिस्टेंस पे क्या किया गया, ये एक तरह का फव्वारा बना दिया और ये ऊपर की ओर पूरा फव्वारा जाता है और एक तरह से बारिश की तरह हल्का हल्का क्या करता है? सभी के पेड़ पौधे के पत्ते पे ये बरसता है। ठीक है, तो ये काम कैसा करता है? स्प्रिंकलर सिस्टम की तरह, यानी कि स्प्रिंकलर सिस्टम इस तरह का काम करता है। दूसरा है ड्रिप। ड्रिप में होता है क्या कि एक पंप उसके साथ लगा दिया जाता है, यानी पेड़ पौधे के जो लाइन रहते हैं उसमें पंप लगा दिए और जहाँ जहाँ पे पौधे हैं वहाँ वहाँ पे बस छेद कर दिया जाता है और उससे क्या होता है? एक एक बूंद करके थोड़ा थोड़ा गिरता है। ये सिस्टम कहलाता है क्या? ड्रिप सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है खरपतवार की सुरक्षा। खरपतवार की सुरक्षा कैसे करते हैं? खरपतवार मतलब अवांछित पौधों को क्या कहला जाता है? अवांछित पौधा खरपतवार कहलाता है। और खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं दोस्तों। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं और इसका इंग्लिश वर्ड होता है वीड्स। ये भी ध्यान रखना है। हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? तो
तो वीड्स कहलाएगा या फिर निराई कहलाएगा। खरपतवारनाशी यानी कि जो खरपतवार को खत्म कर दे, वो बेस्ट एग्जाम्पल इसका ये एग्जाम्पल याद होने चाहिए 2,4-D। ठीक है, ये खरपतवारनाशी का एक नाम है जिसका नाम है क्या, 2,4-D है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खरपतवार को हटाने का सर्वोत्तम समय उसके पुष्पन एवं बीज बनने से पहले हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर, अब क्या करना है, हटाने, खरपतवार को हटाना है, उसका सबसे अच्छा समय कब होता है, तो पुष्प या बीज बनने से पहले। उसमें यदि पुष्प हो रहा हो या फिर बीज बनने वाला हो, उससे पहले आप क्या कीजिए, उसको हाथ से जड़ से उखाड़ दीजिए या फिर भूमि के निकट से उसको काट दीजिए, अथवा क्या कीजिए, खरपतवारनाशी का छिड़काव कर दीजिए जिससे वो जल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब लास्ट आता है कटाई। कटाई के औजार कौन सा है, तो कटाई का औजार कहलाता है दरांती। दरांती यानी कि बहुत सारे गांव में आप देखेंगे दरांती बोले हसिया को, जिससे हसिया से काटा जाता है, फसल वगैरह काटा जाता है ना, उसको बोलते हैं क्या, दरांती बोलते हैं। ठीक है, अब औजार और उपकरण देखिए। उपकरण में क्या है, हार्वेस्टर। हार्वेस्टर जो आपके खेतों में, बड़े बड़े खेतों में चलता है, उसे क्या कहता है, हार्वेस्टर से काटा जाता है, फसल को काटा जाता है। थ्रेसर, थ्रेसर से क्या होता है, पौधे को अनाज से अलग किया जाता है। गांव घर में देखिएगा क्या होता है, गांव वगैरह में खेत में थ्रेसर लगाया जाता है, जिससे क्या किया जाता है, दाल को अलग किया कर सकते हैं, या फिर ये चलता है गेहूं वगैरह का को आप अलग करते हैं, तो ये सब किससे, थ्रेसर से अलग करते हैं। कंबाइन मशीन, अब कंबाइन मशीन क्या हो गई, कंबाइन मशीन जो है हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का मिक्स रूप है, यानी कि दोनों को मिला दिया एक बार खेत में। यदि इस कंबाइन मशीन को उतारा गया तो सीधा का सीधा क्या करेगा, आपको अनाज ही इकट्ठा कर कर दे देगा, काट कर अलग करके सब एक साथ कर देगा। ठीक है, तो ये काम आता है किसका, तो कंबाइन मशीन का। लास्ट है आपका बिनोइंग। बिनोइंग क्या काम करता है, तो बिनोइंग करता है फटकने का काम करता है। बिनोइंग ये क्या है, ये उपकरण है, ये उपकरण है और इसका काम क्या है, फटकना, किसी भी चीज से भूसे को अलग करना, फसल से भूसे को अलग करना, अनाज से अलग करना। ठीक है दोस्तों, यही रहा आपका 8 का फर्स्ट चैप्टर और ये होता है खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, अगले क्लास में आएंगे, अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। दोस्तों आप लोग का सजेशन यदि कोई अलग तरह का कुछ भी है तो सजेशन दे सकते हैं दोस्तों, कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे जरूरी चीज कि आप द शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द शिक्षा चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।